कंप्यूटर एक्सपर्ट चैनल पे महेंद्र जी सभी का स्वागत करते हैं। आज का जो सब्जेक्ट है थोड़ा सा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अभी एक 8 दिन से पूरा वर्ल्ड के अंदर एक ही चर्चा चल रही थी कि टाइटैनिक के बारे में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी। तो टाइटैनिक जो एक जहाज है उसके बारे में आपको मैं यहाँ पे आज कुछ बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपको बोलूँगा कि जो सब लोगों के दिमाग में वो फैक्ट जानने की बहुत ही आस होती है। तो टाइटैनिक जो एक जहाज का निर्माण था, मैंने यहाँ पे दिखाया, आपके फोटो है। हजारों लोग इसमें काम करते थे। ये जहाज करीबन 1909 को इसका निर्माण चालू हुआ, मैंने यहाँ पे लिखा है। टाइटैनिक का निर्माण उत्तरी आयरलैंड के बेलफास्ट में हारलैंड और वुल्फ शिपयार्ड द्वारा किया गया था। तो इन्होंने ये पूरा शिप को बिल्ड करने की जिम्मेदारी ली थी। इसका निर्माण 1909 में शुरू हुआ था और जहाज करीबन 1912 के में बनकर तैयार हुआ। तो करीबन उसको 3 साल लगे और सैकड़ों एम्प्लॉय ने इसको बनाने में उनके एक्सपर्टीज यूज करने के बाद ये जहाज का निर्माण हुआ था। और सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि यह अपने समय के सबसे बड़े और सबसे शानदार जहाज़ों में एक था। यानी कि वो टाइम जो बड़े बड़े जहाज बिल्ड हो रहे थे पूरे अपने वर्ल्ड के अंदर, तो सबसे बढ़िया जो जहाज था वो था टाइटैनिक। वो सबसे बड़ा मीन्स सबसे बड़ा साइज में, सब सुविधा से लगता और पूरे नए टेक्नोलॉजी, वो टाइम की जो टेक्नोलॉजी थी वो टाइम से लैस ये अपना जहाज था। तो ये निर्माण के बारे में इसका फैक्ट है। अब आगे जाएंगे हम। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि टाइटैनिक का आकार और आयाम क्या था, यानी कि ये कितना बड़ा था। तो अभी भी लोग बोलते हैं कि टाइटैनिक मीन्स बहुत बड़ा बहुत बड़ा। तो बहुत बड़ा क्या था, तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है टाइटैनिक लगभग 882 फीट 9 इंच अप्रोक्सीमेट उसकी लंबाई थी। वो तो जहाज से आप यहाँ पे चलते निकलेंगे तो अपने को ये एंड को आने को आपको करीबन 842 फीट चलना पड़ेगा। ओके। और इसको जी जो टोटल इसका बीम हाइट मीन्स इसका विड्थ था, जो चौड़ाई बोलते हैं, वो था 92 फीट 6 इंच अप्रोक्सीमेट चौड़ा था। यहाँ पे लिखा है मैंने बीम, ये जो चौड़ाई होती है ना बोट की, ये चौड़ाई करीबन 92 फीट 6 इंच थी। और इसका कुल टन में भार था लगभग 46,328 टन। इतना हेवी ये टाइटैनिक जहाज था, इतना बड़ा उसका वेट था। ओके। और इसमें सबसे और एक अचंभित करने वाली कहानी थी, इसके अंदर 9 डेक थे और लगभग इसके अंदर 2435 यात्री और 900 चालक दल के सदस्य बैठे सकते थे। यानी कि इसके अंदर 2435 यात्री जो ट्रैवल करने वाले इसको ही लेके जा सकता था। और उसके अंदर करीबन 900 एम्प्लॉय थे जो पूरे मैनेजमेंट ऑफ शिप, कैप्टन से लेके खलासी तक लेके पूरा साफ सफाई करने वाला जो कुछ आदमी था, ऐसे 900 लोग थे। और आपको मैंने यहाँ पे स्लाइस करके दिखाया है। ये देखिए यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 डेक थे। वो तो 9 इसके अंदर डेक थे जिससे ये पूरा बनाया गया था। तो आपको जैसे ऊपर आप खड़े हैं तो आपको नीचे जाके ये डेक तक आपको पहुंचना पड़ता था। तो ये इसके इतना एडवांस तरीके से वो उसको बिल्ड किया था, तो इससे ये इसका नाम इतना रोशन था कि अभी भी आज पूरे वर्ल्ड के अंदर टाइटैनिक बोलो तो एक एंटीक, वो तो एक बहुत बढ़िया जहाज इस नाम से ये जाना जाता है। हम जरा भी इसके आगे जाएंगे। थर्ड जो फैक्ट है जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा, इसके अंदर जो विशेषता और सुविधा थी, इसके अंदर टाइटैन में कई शानदार सुविधा थी। इसके अंदर एक स्विमिंग पूल था, पूरा एक जिम्नाशियम था जैसे कि व्यायामशाला था, एक स्पेशलाइज्ड तुर्की स्नान गृह था जो तुर्की लोगों के लिए एक स्नान गृह अलग बनाया था, स्क्वैश कोर्ट था जिसको खेलना है स्क्वैश वो खुद से खेल सकते थे, और कई अलग अलग भोजन क्षेत्र मीन्स होटल, छोटे छोटे होटल बोलते हैं, ये बड़े बड़े भोजन क्षेत्र बोलिए,
इसके अंदर ये पूरा इसमें बसाया गया था। यह एक व्यापक वायरलेस संचार प्रणाली सहित नवीनतम तकनीक प्रगति से सुसज्जित था। मीन्स वो टाइम की जो टेक्नोलॉजी थी 1912 की, वो पूरा टेक्नोलॉजी ये अपना जो टाइटैनिक जहाज के अंदर यूज किया गया था फॉर द सेफ्टी ऑफ योर वेसल और योर जहाज के लिए जो कुछ सेफ्टी लगता है, ये पूरा इंतजाम टेक्नोलॉजी इसमें यूज किया गया था। तो ये सब पूरा ये सब जब फीचर्स है, विशेषता है, इसके वजह से ही दैट टाइम जो कुछ लोग बहुत ही बड़े अमीर है वो लोगों के लिए ये टाइटैनिक जहाज पे चढ़ के जाना और ट्रैवल करना उनका एक ड्रीम था, क्योंकि इसके अंदर ये पूरे सुविधा उन्होंने बना के दी थी। जो ट्रैवल करते हैं उनको एक आनंद यात्रा वो पूरे कर सके, इसके लिए उन्होंने पूरा इसका बंदोबस्त, इसका मैनेजमेंट अपना ये टाइटैनिक जहाज के अंदर था। आगे का जो अपना फैक्ट है, देखिए ये जो जहाज बन के रेडी हुआ, बाद में कुछ उसका टेस्ट भी हो गए, टेस्ट में चलने का टेस्ट पानी के अंदर। तो पहली यात्रा उसकी कब स्टार्ट हुई, तो देखिए जो मेन अपना जो बोलते कि जो वायेजर जो निकलता है, जो पहली यात्रा होती है, जब उसके अंदर बहुत सारे प्रवासी थे, तो टाइटैनिक जो है 10 अप्रैल 1912 को साउथहैम्पटन लंदन से रवाना हुआ। जो चालू हुआ उसका सफर अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की ओर जाने से पहले चेरबर्ग फ्रांस और क्विंसटाउन अब जो कोब है ये आयरलैंड में और उसको रुकना था। मीन्स ये जाने से पहले यहाँ पे रुक के वो अपना जहाज जो है वो इंग्लैंड से अमेरिका के लिए निकला था। तो अमेरिका के लिए जो कुछ लोग ट्रैवल करने में इसके अंदर बैठे थे, और मोस्ट ऑफ द पीपल और ऑल द पीपल जो कुछ ट्रैवल करने वाले लोग थे, यात्री थे, ये पूरा लोग जो इंग्लैंड से अमेरिका को जाने वाले थे। और दैट टाइम ये थोड़ा बोलेंगे बहुत बड़ा टाइटैनिक जहाज था, उसका टिकट भी बहुत बड़ा था। तो इसमें पूरे जो लोग थे वो बहुत जो अमीर लोग हैं, जो बहुत स्टेटस वाले, ऊपर जो उनका बहुत बड़े बिजनेसमैन है, जो कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट है, ऐसे बड़े बड़े लोग इसके अंदर वो टाइम के इसके प्रवास के लिए ये जहाज के अंदर से निकले थे। तो पहला जो इनका जो पहला ट्रैवल यात्रा था वो था 10 अप्रैल 1912 को। ओके, अभी जो इससे आगे जाके हम बोलेंगे कि जो ट्रेजेडी होता है कि वो जब ये टाइटैनिक जहाज डूबा तो बहुत बड़ा एक बहुत ही सैड न्यूज़ थी। पूरा जगत में लोगों ने इसको बहुत ही क्या बोलते कि बहुत ही इमोशनल लिया कि इतना बड़ा जहाज डूबा कैसे, क्या हुआ, जो एग्जैक्टली सिंक हुआ, तो ये कब इवेंट हुआ, ये कब घटना हो गई, हम देखेंगे। 14 अप्रैल 1912 को रात को टाइटैनिक कनाडा के न्यूफाउंडलैंड के लगभग 375 मील यानी कि 600 किलोमीटर दक्षिण में उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक हिमखंड से टकरा गया। हिमखंड मीन्स जो आइसबर्ग बोलते हैं इसको इंग्लिश में, आइसबर्ग जो पानी के अंदर तैरते रहता है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि आपको सबको मालूम रहेगा, आइसबर्ग जो आपको पानी के अंदर दिखता है, कोई जहाज रहने, कोई भी आदमी आज समुद्र के अंदर रहता है, तो जो ऊपर का जो उसका जो पोर्शन समझ लीजिए कि 100 में से वो 20-25% ही ऊपर दिखता है। 75% आइसबर्ग यानी कि जो अपना हिमखंड होता है वो पानी के नीचे होता है। तो घटना ऐसी घटी कि कुछ टेक्निकल इश्यू थे, तो टेक्निकल इश्यू बोलिए तो वो जब कैप्टन ने देखा कि ये सामने डेक के ऊपर कोई उनके खलासी थे जो नीचे काम कर डेक के ऊपर, उन्होंने देखा कि सामने कुछ डिस्टेंस पे आइसबर्ग दिख रहा है, ये अपना हिमखंड दिख रहा है। तो उन्होंने ऐसे ही उधर एक सुविधा देखी, वो आगे जो उनका ऊपर का जो पोर्च था उधर एक घंटा थी, घंटा बजा के उन्होंने कैप्टन को अलर्ट किया। लेकिन टाइम इतना कम था कि कैप्टन ने क्या किया कि वो आइसबर्ग को जाके टकराने से बचाने के लिए, वो आइसबर्ग को क्रैश होने को बचाने के लिए उन्होंने थोड़ा सा यू टर्न लिया। जैसे कि यू टर्न उन्होंने इतना लिया बड़ा कि बचाने की पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन प्रॉब्लम ऐसा हुआ कि
जो अपना टाइटैनिक जहाज का जो नीचे का जो बोलते हैं ना कि बेस होता है, वहाँ पे वो जो आइसबर्ग था यानी कि हिमखंड का जो कुछ नोकीले जो टोक होते हैं, उसने वो टाइटैनिक की सतह को फाड़ दिया, उसके अंदर छेद हो गया। अभी यहाँ पे देखिए जहाज के पतवार में छेद हो गया, जिससे कई डिब्बों में पानी भरा। जहाज को बचाने के प्रयासों में बावजूद ये 15 अप्रैल 1912 के शुरुआती घंटों में डूब गया। रात को ये घटना लेट घटी और सुबह सुबह ये पूरा इतना बुरा घटना हुआ कि ये टाइटैनिक समुद्र के अंदर डूब गया। तो बहुत सारे इसके ऊपर रिसर्च हुए और पता चला कि जो आइसबर्ग जो था, हिमखंड था, तो उसका जो नीचे का जो बोलते हैं कि एक शार्प एज होता है जो बहुत कड़क होता है, तो वो अपना जो टाइटन का जो पूरे प्लेट से नीचे के बेस के जो कुछ पेड़ लगे हैं उसको उसने फाड़ दिया। करीबन करीबन ऐसा बोला जाता है कि 6 इंच जो उसका विड्थ था, वो जो टोटल जो उसने फाड़ दिया वो फट गया। 6 इंच विड्थ था और 36-38 टोटल मिला के अपना फीट, वो तो 38 फीट वाला बड़ा एक पूरा छेद टाइटैनिक के नीचे गया। उससे पानी भरते गया और कुछ ही टाइम के अंदर 1 घंटा 1.5 के अंदर पूरा टाइटैनिक जहाज अपना पूरा ये अटलांटिक महासागर के अंदर डूब गया। बहुत ही बड़ी एक क्या बोलते हैं बहुत ही बड़ा इवेंट ऐसा कि वो लोग उसको शौक में थे। कितने लोगों ने एक ड्रीम किया था कि हम लंदन से न्यूयॉर्क पहुंचेंगे, लेकिन बीच में क्या हुआ। अच्छा, ये सब घटना जब घड़ी तो बहुत सारे लोगों ने इसमें के ऊपर रिसर्च किया। उसमें पता चला कि जो लाइफ बोट होते हैं, लाइफ बोट मीन्स कोई बोट बड़े बोट के साथ छोटे बोट होते हैं कि कोई ऐसे एक्सीडेंट होता है तो आप लोग जो कुछ लोग हैं बोट के ऊपर वाले, वो लाइफ बोट के अंदर बैठ के वो सेफली बाहर निकल सके। लेकिन लाइफ बोट की संख्या बहुत कम थी कंपेयर टू ट्रेवल्स जो कर रहे लोग थे। तो उसमें से आधा लोगों ने करीबन समझ लिया कि आधा 40 लोगों ने वो बोट का सहारा लेके वो आराम से वो बचा लिए गए उनकी जान। बाकी लोग जो नीचे गिरे या डूब गए तो उनको पूरा ही जल समाधि मिल गई। बहुत ही खौफनाक ऐसा हादसा ये अपना जो टाइटैनिक बोट के साथ हुआ। देखिए, हताहत की संख्या बोले तो टाइटैनिक डूबने से 1500 भी ज्यादा लोगों की जान चली गई, जिससे यह इतिहास का सबसे घातक समुद्री आपदाओं में एक बन गई थी। हालालों में अधिकांश यात्री थे जो जीवन रक्षक नौका की कमी के कारण के भागने में असमर्थ रहे। मीन्स मैंने आपको बोला था कि लाइफ बोट यहाँ पे दिख रहा है, एग्जैक्ट अपना जो पिक्चर है, ये जैसे कि आप बोले कि ये टाइटैनिक का लाइफ बोट ऐसे ही था। तो ये इसके अंदर वो लोग जो जा रहे थे उनको जो बोलते हैं सेफ्टी जो बोट होते हैं या लाइफ बोट होते हैं, उनकी संख्या बहुत कम थी, प्रवासी ज़्यादा थे। इसलिए बाकी प्रवासी पानी के अंदर जो उन्होंने छलांग लगाई और वेट कर रहे थे कि मुझे छोटी बोट मिलेगी, लाइफ बोट मिलेंगी, तो उनको नहीं मिली। इतना टेम्परेचर ठंडा था, -डिग्री में था, पूरा बर्फ का एरिया था, आइसबर्ग इधर उधर तैर रहे थे। इतने -डिग्री टेम्परेचर पानी के अंदर बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवा दी। बहुत ही बुरा इंसिडेंट था, बहुत ही बुरा। अभी तक वो शौक में लोग अभी भी जी रहे कि इतना बड़ा टाइटैनिक जहाज कैसे डूब गया और इतने लोगों की मौत हुई। बहुत बुरी घटना है। ओके, परिणाम क्या हुआ कि टाइटैनिक के डूबने के समुद्री सुरक्षा नियमों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इससे कारण 1914 में समुद्र में जीवन की सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 16 सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी के साथ स्थापना हुई, जिसने समान आपदाओं को रोकने के लिए कई सुरक्षा उपायों और प्रक्रिया को शुरुआत की थी। ये जब इंसिडेंट जो हो गया, बुरा इंसिडेंट टाइटैनिक के साथ, तो उसके बाद एक सोसाइटी फॉर्म हुई
जो सोलास बोलते हैं उसको लॉन्ग फॉर्म है, सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी। उसमें बहुत सारे बोट जो नए निर्माण होने वाले थे, उसमें सिक्योरिटी चेक कैसे चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये सब पूरा एक गाइड होने के लिए पूरा जो कुछ बोट या आप बोलते जहाज़ों का निर्माण बाद में ये पूरे अपने वर्ल्ड के अंदर होने वाला था, तो उनको मॉडरेट करने के लिए, उनके ऊपर आंख रखने के लिए ये सोलास जो इंस्टीट्यूट था, जो संस्था था, इसका निर्माण हो गया 1914 में। ओके, इसके बाद बहुत सारे जो जहाज़ें बने उसको ये मॉडरेट करता रहा, नियमावली बनाई गई, कुछ नॉर्म बनाए गए, कुछ नियम बनाए गए, कुछ एक स्टैंडर्ड बनाए गए कि जिसकी वजह से आगे जाके ये अपना टाइटैनिक जैसा बड़ा हादसा कोई जहाज के साथ न होए। इसलिए 16 जैसे एक सेफ्टी एट सी जैसे कि इंस्टीट्यूट का निर्माण हो गया। इसमें लास्ट वाला जो पॉइंट है कि पुनर्खोज, जैसे कि आपने बोला कि ये जहाज बोलो तो सबके दिमाग का एक बड़ा बोलता है ना, जैसे कि आपने बोले कि ड्रीम होता है कि मैं भी जा सकता था, क्या मैं भी जाऊं, तो वैसा तो लोग ने जैसे टाइटैनिक डूब गया तो उनकी उत्कंठा इतनी थी कि ये कहाँ डूबा, कैसे है, अभी कहाँ पे है, अभी क्या क्या बचा है, कैसे है, ये सब चीज उत्कंठा इतनी बढ़ती है कि उसके बाद भी कुछ लोगों ने टाइटैनिक को जो खोजने का काम चालू किया। ठीक है, टाइटैनिक का मलबा 70 वर्षों से अधिक समय तक खोजा नहीं जा सका, तो टोटल 70 ईयर ये पानी के अंदर था, उसको किसने भी जाके देखा नहीं कि खोजा नहीं की है, कैसा है। सन 1985 में डॉक्टर रॉबर्ट बेलार्ड के नेतृत्व में एक अभियान द्वारा इसका पता लगा लिया गया। तो जो डॉक्टर रॉबर्ट बेलार्ड थे, उन्होंने पनडुब्बी का एक बेस पकड़ के पनडुब्बी बनाया, अच्छा जिसको बोलते सबमरीन, तो सोलो सबमरीन था, उसके अंदर जाके उन्होंने पूरा इसका जो मलबा था, जो नीचे करीबन 12,000 फीट के इधर वो मलबा पड़ा था, उसको खोजा गया। जहाज के अवशेष उत्तर अटलांटिक महासागर के सतह में करीबन मैंने बोला कि 12,500 फीट यानी कि 3,800 मीटर के नीचे समुद्र तल पे बिखरे हुए हैं। तो इसका मलबा जो है पूरा 12,500 फीट के नीचे समुद्र लहर के नीचे बेस के अंदर वो पड़ा है। तो बाद में बहुत सारी अटेम्प्ट किए गए कि एपिसोड कि उसके बारे में ज़्यादा जानकारी ले, क्योंकि लोगों की उतनी उत्कंठा थी कि क्या हुआ था, अभी क्या है, तो उसके ऊपर कुछ है क्या, अलग अलग वो तो क्या होता है अपन बोलने की जो होती कि लोगों की सोच। तो इसके हिसाब से लोगों ने इसका एक इन्वेस्टिगेशन बोलते ना, इन्वेस्टिगेशन मीन्स इसका खोज करने का साहस किया, बहुत सारे लोग उसमें सक्सेस हुए। अभी अबार जो जून की घटना है, जून का आखिर वो तो जून 2023 के आखिर एंड ऑफ दैट एक जो अटेम्प्ट हुआ था, जो 5 लोग एक छोटी पनडुब्बी के साथ उसको देखने के लिए उन्होंने एक ट्रैवल टूर अरेंज किया था कंपनी ने, उसको भी बहुत बड़ा हादसा हुआ। वो भी जो पनडुब्बी थी करीबन 1.5 घंटे बाद जैसे ही नीचे गई वो पानी के अंदर, उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। वो जो पनडुब्बी थी वो फूट गई और अंदर के 5 जो लोग गए थे वो 5 लोग पूरे उनको देहांत मिल गया। तो ये सब चीज़ आज मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये इसका एक ही रीज़न है कि टाइटैनिक जहाज, टाइटैनिक एक अभी भी आप सबके, मेरे, तुम्हारे सबके दिमाग में कहाँ तो को एक कॉर्नर पे बसा है कि टाइटैनिक जहाज कितना बड़ा था, इतना बुरा हादसा क्यों हुआ, ये सब चीज़ अभी भी आपके मेरे दिमाग में है। तो टाइटैनिक जहाज जो है एक कभी भी ये न भूली हुई बात है। कोई भी आदमी जो टाइटैनिक में जान चुका था वो उसको कभी भी मरते दम तक नहीं भूलेगा। तो आज का जो मैंने वीडियो बनाया है, शॉर्ट वीडियो, इसके अंदर मैंने बोला कि आपको फैक्ट्स अबाउट टाइटैनिक मैंने जमा किया था, सिर्फ 8 फैक्ट थे जो मुझे लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए धन्यवाद। तो टाइटैनिक जहाज के बारे में मैंने कुछ ये तथ्य मीन्स फैक्ट निकाले थे नेट के ऊपर जाके। तो ये फैक्ट आपको कैसा लगा, आपको ये अच्छा लगा तो जितने कुछ फ्रेंड्स है व्हाट्सएप के ऊपर है और इंस्टाग्राम के ऊपर है
जहां भी है जो सोशल मीडिया नेटवर्क पे है उनको सबको मेरा वीडियो आप शेयर करना मत भूलिए। हम जल्दी मिलेंगे एक नया सब्जेक्ट और नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद और जय हिंद।